ये जो योजना है एक मुश्त समाधान योजना 2023, ये 8 नवंबर से चालू होगा। ये 3 अवधि में बांटा गया है। 8 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 अवधि है। इस योजना का मेन मकसद है जल्दी आएँ, ज़्यादा छूट पाएँ, और जितने लेट आएंगे उतना कम लाभ मिलेगा, जितने जल्दी आ जाएंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत जो निजी नलकूप का उपभोक्ता है उनके लिए अधिभार की गणना 31 मार्च तक एक डेडलाइन दिया गया है। बाकी अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक की जो बकाया है उसके संबंध में योजना है। पहले उनको uppcl.org वेबसाइट पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय 30% पंजीकरण राशि उनका जो टोटल ड्यू है उसमें पे करना होगा। उसके बाद उनको चॉइस मिलेगा एक मुश्त पे करने के लिए या इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। एक मुश्त पे करने में काफ़ी फ़ायदा है और लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट है, बट इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी का 12 इंस्टॉलमेंट है तो 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका विशेष योजना में चोरी के प्रकरण को भी शामिल किया गया है, उनको क्या लाभ है? नहीं, चोरी का जो भी मुकदमा दायर है उनको भी इस योजना में कवर किया गया है। उनको 10% रजिस्ट्रेशन फ़ीस कराना होगा और उसके बाद एक मुश्त पे करने पर उनको फर्स्ट अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक 25% का इनका छूट मिलेगा। छूट नहीं है, 25% का जो राजस्व निर्धारण है उनको उतना ही पेमेंट करना होगा। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के अवधि में जो दूसरा अवधि है उसमें उनका राजस्व निर्धारण राशि का 30% उनको पे करना पड़ेगा। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो अवधि है, तीसरा अवधि है, उसमें राजस्व निर्धारण राशि का 40% उनका पे करना पड़ेगा। इसमें 3 किस्त का विकल्प भी लोग चूज़ कर सकते हैं। 3 किस्त लेने पर प्रथम अवधि में 30% का उनको राजस्व निर्धारण का अमाउंट पे करना पड़ेगा और सेकंड अवधि में पे करने पर 35% और तीसरे अवधि में पे करने पर 45%, यही है। और इसके अलावा इनको अपना कनेक्शन को रेगुलराइज करना होगा। कनेक्शन नहीं है तो झटपट के माध्यम से अप्लाई कर लें, और ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उनका जो करंट ड्यूज़ है वो समय से समय वो क्लियर कर दें, उसको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हम लोग बता रहे हैं उनको एक कंडीशन है, करंट ड्यू वो पे करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको भी जोड़ के पे करना पड़ेगा। मूल बिल में या अधिभार के छूट है। सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज में छूट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा। चोरी में राजस्व निर्धारण का परसेंटेज है 25%, 30%, 35%। सर 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं आपके, तो वो किस तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं? क्या आप विशेष कैंप लगाएंगे या फिर उनके घर घर जाएंगे या फिर जितने आपके सब स्टेशन है वहाँ पर लोग जाएं? किस तरीके से इसका नहीं, लोगों को अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। केस्को में मुझे लगता है 45% के आसपास ऑनलाइन में लोग पेमेंट करते हैं। और आपको अलग हमारे सबस्टेशन में कैश काउंटर्स है, अलग अलग माध्यम से आपको पेमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई बिलिंग का शिकायत है उसके लिए हम लोग विशेष कैंप केस्को में अपने अपने सबस्टेशन लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें उच्च अधिकारी भी बैठेंगे और जो भी संशोधन होगा उसको ऑनलाइन में भी इस बार देख पाएंगे। uppcl.org में उसके लिए एक ऑप्शन दिया रखा है, उसके माध्यम से जो उपभोक्ता कॉर्नर है उसमें लिंक क्लिक करेंगे, सेवा अनुरोध करेंगे, उसमें बिल सुधार की एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आपका ऑनलाइन बिल भी संशोधन हो सकता है और आपका संशोधित बिल ऑनलाइन में भी दिख जाएगा।